यूएई और गल्फ के अंदर लाखों इंडियंस मौजूद हैं और इनमें से अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स हैं। उनकी एज स्टूडेंट वाली है। ये जो है इंडिया से भी हर साल जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, जिसके अंदर यूरोप है, यूके है, यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। इसके अंदर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं। तो क्या जो यूएई के अंदर स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट, क्या उनके लिए कौन-कौन से ऑप्शन मौजूद हैं? क्या वो भी वहाँ से यूरोप पढ़ने जा सकते हैं? कम खर्च के अंदर कोई ऐसा उनके पास ऑप्शन है जो कि उनको यहाँ पर वीज़ा की भी श्योरिटी मिले और उनका प्रोसेस भी वहाँ से आसान हो और उनका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा ना आए? तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि इंडिया से जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं, यूएई में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, उनके लिए बाहर यूरोप के अंदर कौन-सा ऑप्शन मौजूद है जिसको वो अवेल करें, तो उनके लिए ना सिर्फ वीज़ा की सक्सेस है, बल्कि उनकी कॉस्ट भी बहुत थोड़ी आएगी। इसके ऊपर बात करेंगे, वीडियो आप आखिर तक देखिएगा ताकि कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो जाए, स्किप ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डब्ल्यूएसएल कंसल्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है, स्टडी इन आसिया फॉर इंडियन स्टूडेंट फ्रॉम यूएई। यूएई से अगर इंडियन स्टूडेंट जो है वो आसिया पढ़ना चाह रहे हैं तो उनको क्या करना है, किस तरह से प्रोसेस उनका होगा, क्या क्या उनको आसानी है, फ़ायदा है बाकी जो नेशनलिटीज़ हैं जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनकी निस्बत उनको कुछ ना कुछ प्रोसेस उनका आसान है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ आएँगी वो आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इस वक्त यूएई के अंदर, गल्फ के अंदर बहुत ज़्यादा इंडियंस पॉपुलेशन मौजूद है। इंडियन एक्सपैट्स हैं जिनके अंदर स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जिनकी अच्छी एजुकेशन है और वो इस काबिल हैं कि वो बाहर वहाँ से पढ़ने जा सकते हैं और बहुत थोड़ी कॉस्ट के अंदर जा सकते हैं। प्रोसेस भी उनका आसान है। हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं, वो मोस्टली जर्मनी का पूछते हैं, लेकिन हम उनको बताते हैं कि भाई जर्मनी तो आपका ब्लॉक अकाउंट मांगता है, वहाँ पर उसका प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक ऐसा कंट्री है जो कि जर्मनी की तरह ही है, वहाँ पर भी जर्मन बोली जाती है, वो है ऑस्ट्रिया। वहाँ पर कॉस्ट भी तकरीबन 5 से 6,000 दिरहम है जो कि आपने पे करनी है। उसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है और इसके साथ-साथ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए उसका प्रोसेस भी कंपैरेटिवली आसान है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं मतलब पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, उनको वेरिफिकेशन, लीगलाइज़ेशन डॉक्यूमेंट्स की करवानी पड़ती है, जो कि उनको अपने होम कंट्री से करवानी पड़ती है। जबकि इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपोस्टाइल करवा के ही वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि कंपैरेटिवली आसान प्रोसेस है, उसका फास्ट प्रोसेस है। तो इसलिए अगर आप मतलब जर्मनी के लिए ऑप्शन आपका नहीं बनता, कोई किसी वजह से आप रह जाते हैं, तो आप ऑस्ट्रिया को जो है कंसिडर कर सकते हैं। उसके अंदर जो है आपको प्रोग्राम्स भी मिल जाएँगे जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, उसकी कॉस्ट भी बहुत थोड़ी है और उसके जो अंदर आपकी जो है सक्सेस भी बहुत आसान है और आपका प्रोसेस भी उसके अंदर आसान है। मैं आगे आपको बताता हूँ कि उसकी एलिजिबिलिटी आपके लिए क्या-क्या है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन स्टूडेंट्स अगर ऑस्ट्रिया जाना चाह रहे हैं तो उनकी जो है एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, उनको मिनिमम क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट है। देखिए इंडियन स्टूडेंट अगर बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करेगा तो उसको +2 किया होना चाहिए और +2 में उसके जो मार्क्स हैं वो मिनिमम 80% होने चाहिए। पहले आज से कुछ साल पहले 50% के साथ भी एडमिशन दे रहे थे, लेकिन अब ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटीज़ ने +2 के स्टूडेंट्स को 80% मार्क के साथ जो है ना एडमिशन दे रहे हैं। अगर उन्होंने मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना है ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो फिर बीएस 3 ईयर जो उन्होंने किया हुआ है, वो 50% मार्क के साथ मिनिमम 2 सीजीपीए के साथ, वो उसके साथ भी एलिजिबल है और उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आर्ट्स की जो रिक्वायरमेंट है, वो कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर कंपल्सरी नहीं है, विदाउट आर्ट्स आप एडमिशन ले सकते हैं। गैप भी आपका 10 से 15 साल तक का गैप भी एक्सेप्टेबल है। तो ये है एजुकेशनल रिक्वायरमेंट जो कि आपने फुलफिल करनी है। अब आते हैं कि जी इंडियन स्टूडेंट के लिए फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स में 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि आपकी जो कॉस्ट आती है एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, वो क्या होगी, और दूसरी चीज़ है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड होगी। देखिए, आपने जो बैंक स्टेटमेंट लगानी है, वो आपने अपनी पर्सनल यूज़ करनी है या आपने अगर पेरेंट्स की भी यूज़ करनी है, तो वो यूएई के अकाउंट्स की होनी चाहिए, जहाँ से आप अपना प्रोसेस करवा रहे हैं। मतलब अगर आप यूएई से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने यूएई से करना है। आप गल्फ़ या किसी और कंट्री से कर रहे हैं, तो आपने उसी कंट्री की बैंक स्टेटमेंट जो है, उसको यूज़ करना है। बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? जो अंडर 24 ईयर एज के स्टूडेंट्स हैं, उनकी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है 8,670, 8,670 यूरोज़ आपने उसके इक्विवेलेंट अमाउंट आपके अकाउंट्स के अंदर यूएई दिरहम में या सऊदी रियाल में या कतर के जो करेंसी के अंदर या जिस भी कंट्री के अंदर आप हैं, उसकी करेंसी के अंदर इक्विवेलेंट टू 8,670 यूरो आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर किसी स्टूडेंट की एज जो है वो 24 से अबव है, तो उसकी जो बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है वो है 15,700 यूरो। इसके इक्विवेलेंट आपको अमाउंट अपने बैंक के अंदर शो करनी है। जो आपकी
कॉस्ट एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग है वो आपकी 5 से 6,000 दिरहम, यूएई दिरहम है। अगर सऊदी रियाल है वो भी तकरीबन इतने ही इक्विवेलेंट बनते हैं, 5 से 6,000 सऊदी रियाल चाहिए होंगे। तो ये इसके बराबर आपकी कॉस्ट जो है वो आएगी। जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपको मैंने बता दिया कि 24 एज से कम है उसके लिए कम स्टेटमेंट चाहिए, और जो उससे अबव एज का है उसको ज्यादा स्टेटमेंट चाहिए। अब आते हैं जी ऑस्ट्रिया की वीजा रेशो कैसी है और हमारा इसके अंदर क्या रोल है। देखिए ऑस्ट्रिया जो है वो खुद से ही बहुत अच्छा उसकी वीजा रेशो है, हम उसको 95% के बराबर कहते हैं। उसके अंदर आपने प्रोसेस कंप्लीट करना है, एक्सेप्टेंस आ गया, आपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं, आप वीजा फाइल करेंगे आपको वीजा मिल जाएगा। उसके अंदर वीजा सक्सेस जो है वो बहुत ज्यादा है, और जो आपकी जो है मतलब रिफ्यूजल वो बहुत थोड़ी है, क्योंकि उसका जो प्रोसेस है वो इस तरह का है, वहां पर आपको जाकर अपनी आरपी अप्रूवल के लिए मुस्टेट के पास अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं। वो आपसे प्रॉपर कम्युनिकेट करता रहता है थ्रू ईमेल्स, और इसके अंदर अगर उसकी कोई फर्दर रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी आपसे लेटर जो है ना डिमांड कर लेता है, और अपनी सेटिस्फेक्शन जो है वो करने के बाद आपको वीजा ग्रांट कर देता है। तो फॉरेन डिसीजन नहीं होता, इसलिए उसकी वीजा रेशो जो है वो बहुत अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी वीजा ले चुके हैं, इवन के यूएई से भी स्टूडेंट्स ले चुके हैं, इंडियन स्टूडेंट भी हमारे थ्रू अप्लाई करके वीजा ले चुके हैं। आप उनकी सक्सेस स्टोरीज अगर देखना चाहें, उनके इंटरव्यूज, तो वो आपको हमारे चैनल पर जो है वो मिल जाएंगे। आप वहां पर देख के खुद से हमारी जो है टीम की किस तरह से वर्किंग है, किस तरह से हम काम कर रहे हैं, और कितना अर्सा होगा हमें ऑस्ट्रिया और बाकी यूरोपियन कंट्रीज को डील करते हुए, तो ये आपको अच्छे से आइडिया वहां से हो जाएगा। इसके अलावा अब आते हैं कि जी हम यूएई से कब से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में तकरीबन लास्ट 14 ईयर से काम कर रहे हैं, और हमारा जो कोर जो है वर्किंग एरिया वो यूरोप ही है। यूरोप के मल्टीपल कंट्रीज को हम डील करते हैं, ऑस्ट्रिया है, इटली है, चेक रिपब्लिक है, फ्रांस है, और आने वाले दिनों में इसके अंदर मजीद भी यूरोपियन कंट्रीज को ऐड कर रहे हैं। इसके साथ साथ यूएई के अंदर भी हम पिछले 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी काम कर रहे हैं, और जो है ना वहाँ पर भी अच्छे स्टूडेंट्स को हम सक्सेस मिली है हमें। वहाँ पर भी जो है ना इटली के अंदर भी स्टूडेंट जा चुके हैं, ऑस्ट्रिया के अंदर भी जा चुके हैं, चेक रिपब्लिक के अंदर भी स्टूडेंट जो है ना वहाँ से जा चुके हैं। तो हमारा प्रोसेस स्मूथली चलता रहता है। आप आए हमारी चैनल के ऊपर देखेंगे किस तरह से हमारी वर्किंग है, वो आपको उससे आइडिया हो जाएगा। इसके साथ हमारे प्रोसेस के अंदर 100% ट्रांसपेरेंसी को फॉलो किया जाता है। हम जो चीज़ खुद से कर रहे होते हैं वो स्टूडेंट को भी वही बताते हैं कि भाई ये तुम्हारा ये हो रहा है, इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई हो गया, उसका ये रिप्लाई आया है। जबकि बहुत ज़्यादा जो है कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं या दूसरे को वो प्रोसेस को हिडन रखती हैं कि स्टूडेंट को ना पता चले कि उसका क्या डिसीजन आया है, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस तरह से नहीं करते। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स अगर चाह रहे हों कि उनको आइल्स का कोई प्रॉब्लम है, या वो आइल्स की उस तरह से तैयारी जो है ना रेगुलर क्लासेस की वजह से नहीं ले सकते, उसकी फैसिलिटी भी हम देते हैं कि हम ऑनलाइन प्रिपरेशन करवा के, ऑलरेडी भी हमारे यूएई से कुछ स्टूडेंट जो है ना उन्होंने ऑनलाइन हमारे पास क्लासेस लेके आइल्स का अच्छा बैंड लिया है, अच्छा स्कोर लिया है, और अब जो है आगे फर्दर अपनी स्टडीज को जो है वो परस्यू कर रहे हैं। हमने अपने प्रोसेस की कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है, वो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी प्रोसेसिंग जो है वो हो रही है। देखिए जो इंडियन स्टूडेंट जो है वो उनको लिए लगता है कि जी जर्मनी उनके लिए कॉस्टली हो सकता है, महंगा हो सकता है, या उसके अंदर उनको कोर्स नहीं मिल रहा, तो वो ऑस्ट्रिया को भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर भी जर्मन बोली जाती है, यहाँ पर भी उसी तरह से आपको फैसिलिटीज मिलती हैं जो कि जर्मनी के अंदर है। साथ साथ ये भी है कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए प्रोसेस भी बाकी नेशनलिटीज की निस्बत आसान है। हॉस्टाइल वगैरह उनको करवाना होता है, जबकि बाकी नेशनलिटीज को जो है ना वेरिफिकेशन, लीगलाइजेशन, उसका प्रोसेस अडॉप्ट करना है जो कि कम लेंथी है। तो इसलिए प्रोसेस भी आसान है, कॉस्ट भी आपकी रीजनेबल है। तो इसलिए अगर आप डिसीजन नहीं कर पा रहे कि जी कहाँ आपने अप्लाई करना है, इसको जरूर चांस दें। आइल्स का अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी हम आपको आइल्स की फैसिलिटी दे सकते हैं। आप जरूर चांस लें, अप्लाई करें। इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जैसे बाकी स्टूडेंट्स हैं जो कि अप्लाई करते हैं, उनका प्रोसेस कंप्लीट होता है और वो वीज़ा लेते हैं, आप भी इसी तरह से वीज़ा लेकर बाहर पढ़ने जाएँ। मज़ीद अगर आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप हमारी यूएई टीम से राब्ता करके, ऑफ़िस विज़िट करके जो है ना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।